नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर इंसान के मन में कभी ना कभी एक संकल्प ज़रूर उठता है कि काश मैं अमर हो जाऊं। और फिर बहुत सोचने के बाद उसको समझ आती है और पूरी हिस्ट्री वो जब पढ़ता है देखता है कि उसको एक चीज़ समझ आती है कि हर इंसान मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो फिर सोचता है वो काश मैं दीर्घायु हो जाऊँ यदि मैं अमर ना हो पाऊँ तो, और दीर्घायु भी रहूँ और हमेशा स्वस्थ भी रहूँ। क्योंकि अगर दीर्घायु इंसान लेकिन बीमार हो तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये संकल्प उठता तो है मन में, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसको मैं प्राप्त कैसे करूं उस चीज़ को। और उसी को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तकरीबन आज से 350 साल पहले चीन में, चाइना में ली चिंग युआन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान, जो कि आयुर्वेद, मार्शल आर्ट और प्राणायाम, इन तीनों का उनको ज्ञान था, वो हुए। एक्चुअली उनका जो बर्थ ईयर है वो बहुत डिस्प्यूटेड है, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी मैंने उसको खंगाला और कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, आर्टिकल्स वगैरह, तो समझ आया कि कहीं 1677 यानी कि 1677 के आसपास उनका जन्म हुआ था, ली चिंग युआन का। और उनकी मृत्यु बताते हैं कि 6 मई 1933 में हुई जाके। तो काफ़ी देखा जाए तो बड़ा स्पैन ऑफ ईयर, 250 साल के करीब वो उनकी आयु रही है इसका मतलब। अब पहला प्रश्न मन में ये आता है कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं। तो उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे, जो उन्होंने लेख लिखे उस टाइम, उसमें उन्होंने दो चीज़ें हमेशा समझाई कि एक तो जो सांस लो वो नाभि तक लो, नाभि तक सांस लेनी है। नाभि तक सांस लेने का मतलब है कि लंबा श्वास लें। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि यदि हम लंबे श्वास लेते हैं तो बॉडी को हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और यदि ऑक्सीजन हमें बॉडी को हमारी ज़्यादा मिलेगी हमेशा, तो हमारी जो हेल्थ का स्टेटस होगा, जो हमारा स्वास्थ्य होगा, बहुत अच्छा रहेगा वो। तो बॉडी के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन है जिंदा रहने के लिए। और श्वास भी लयबद्ध तरीके से हो। लंबी श्वास अगर हम लें तो पूरी वापस भी छोड़ें, क्योंकि अगर पूरी वापस भी नहीं छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं जाएगी बॉडी से, तो वो भी सही नहीं है बॉडी के लिए। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये समझाई कि नाभि तक हम लंबा श्वास लें, लयबद्ध तरीके से लें, यानी कि जागरूकता में, अवेयरनेस के अंदर लें, और पूरा फिर वो बाहर भी छोड़ें। तो जिस इंसान की श्वास लंबी होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन वो लेता है और श्वास जल्दी खर्च नहीं करता वो काम और क्रोध में, तो उस इंसान की आयु निश्चित ही दीर्घ होती है। दूसरी बात उन्होंने समझाई कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा हम अगर सीधा रखें उसको तो भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपने देखा होगा काफ़ी, जैसे इंसान की एज बढ़ती है, तकरीबन 35 और 40 के बाद मैंने देखा अक्सर लोगों को बैक की आज की डेट में प्रॉब्लम हो जाती है। कम आयु में भी आजकल ये देखी जा रही है चीज़, लेकिन बैक की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो जाती है। बैक से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, L4, L5 डिस्क हो गई, जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, शटिका की पेन हो गई, ये चीज़ें बहुत दिक्कत है। लेकिन ये सारे देखे जाए तो हमारे पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं। तो रीढ़ की हड्डी इंसान की, उन्होंने बताया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रहेगी उस इंसान की, तो भी उसकी हेल्थ का स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा और वो दीर्घायु को प्राप्त होगा। तो लंबी श्वास लेना जागरूकता में, और पूरी श्वास वैसे ही बाहर छोड़ना, और लयबद्ध तरीके से इस कार्य को करना। और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना, चाहे हम बैठे हों या जो भी करें, रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी रहे, तो पोस्चर की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और हेल्थ स्टेटस हमारा हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ें ली चिंग युआन ने बताई थी। और यदि मैं सोच रहा हूँ अगर इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, तो काफ़ी लोग आते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई उपाय हो कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के उपाय, ज्योतिष के उपाय काम करते हैं अपनी जगह, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वर्कआउट भी अपने आप पे करना पड़ेगा और लाइफस्टाइल को बेटर करना पड़ेगा हमें। तो ये दो चीज़ें अगर मैं चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपका जो हेल्थ का स्टेटस है, आपका जो स्वास्थ्य है, पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।